आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, व्यंजक 27 पूर्णांक 3/4 का शेषफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इस पूरे मामले में ऊपर का यहाँ जो हम लोग का मान होता है यही शेषफल होता है, यानी शेषफल कितना हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 यही हम लोग का शेषफल हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, फैक्टोरियल 19 के 100वें स्थानीय मान का अंक क्या होगा, यानी 100वें स्थान पर कौन सा अंक होगा ये हम लोग को ज्ञात करना है। जैसे यदि कहा जाए कोई संख्या हम लोग के पास 2 1 3 5 9 है, तो इसका 100वें स्थान पर कौन सा संख्या है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा ही हम लोग का 100वां स्थान होता है, तो यहाँ 100वें स्थान पर क्या हो गया 3। उसी तरह से पूछा जा रहा है कि फैक्टोरियल 19 को यदि हल किया जाएगा तो 100वें स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। और फैक्टोरियल 19 का मतलब क्या होता है, 19 से लगातार पीछे की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे, कहां तक, 1 तक। यानी सबसे पहले यदि ये हम लोग निकाल लें कि 1 से 19 तक में कितना जीरो आएगा, तो हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि लास्ट में कितना जीरो आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 19 को 5 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 5 तिया 15, 3 बार में पूरा पूरा हम लोग का चला गया। यानी कि कह सकते हैं कि इस पूरे को यदि हम लोग गुना करेंगे तो जो भी गुणनफल आएगा लास्ट का 3 अंक जो होगा वो हम लोग का तीनों जीरो होगा। और हम लोग से पूछा क्या जा रहा है कि 100वें स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो देख लेते हैं यहाँ हम लोग, इक्याई दहाई सैकड़ा, यानी 100वें स्थान पर कौन सा अंक आया, 0। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया हम लोग का आंसर 0। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 आता है। तो कहा जा रहा है कि n का इकाई अंक क्या होगा, यानी कि n यदि कोई संख्या रहा होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक क्या होगा, सबसे पहले ये हम लोग को दे रहा है कि इकाई अंक 0 या 5 हो सकता है, जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि 5 से भाग दे रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 हो या 5 हो तो वो हम लोग का क्या होता है, पूरी तरह से 5 से कट जाता है। जब पूरी तरह से 5 से कट ही जाएगा तो शेषफल कभी बचेगा, यानी ये तो हम लोग का आंसर नहीं होगा। अब यहाँ भी कह रहा है कि उसका इकाई अंक कितना होगा, 0। अब यदि इकाई अंक 0 होगा तो 5 से तो पूरी तरह से कट जाएगा, यानी ये भी हम लोग का नहीं हो सकता है। और यहाँ भी कहा जा रहा है कि उसका इकाई अंक कितना होगा, 5, और इकाई अंक यदि 5 होगा तो 5 से खुद ही कट जाएगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन हम लोग का बचा, ऑप्शन नंबर 3, इकाई अंक 3 या 8 हो सकता है। हम लोग का अगला प्रश्न है, रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। कहा जा रहा है यदि p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाया जाता तो जो उत्तर प्राप्त होता वो कितना होता, यही हम लोग को ज्ञात करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले p और q का मान हम लोग निकालेंगे, लेकिन कैसे, अनुपात के रूप में। अब यहाँ देख रहे हैं कि p का जो भी मान होगा उसका 3/4 निकालना होगा, यानी 4 से वो कट जाना चाहिए। तो मान लिए p का हम लोग का मान अनुपात में 4 हो गया। अब q का मान जो भी होगा उसका 2/3 निकालना होगा, तो 2/3 निकालने के लिए यानी 3 से कट जाना चाहिए। तो मान लिए q का मान हम लोग का अनुपात में 3 है, यानी कट जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे कहा जा रहा है वैसे करेंगे। कहा जा रहा है p का 3/4, तो p का मान तो यहाँ 4 मान लिए हैं, तो इसका 3/4 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो हम लोग का 3, यानी 4 का 3/4 निकालेंगे 3 आएगा। उसी तरह से यहाँ कहा जा रहा है q का 2/3, q का 2/3 यानी 3 का 2/3 निकालेंगे, तो इसका यदि 2/3 निकालेंगे तो 3 से 3 हम लोग का कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, ये तो आ गया। तो कहा जा रहा है p के 3/4 से q का 2/3 घटाने पर इतना प्राप्त होता है, जबकि हम लोग यहाँ घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, हम लोग का 1 आ रहा है, और ये आया किस में, अनुपात में। हम लोग का घटाने पर यहाँ 1 आया, जबकि ये खुद बोल रहा है घटाने पर कितना आना चाहिए, 5/8 आना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि एक अनुपात का मान 5/8 है। अब क्या कहा जा रहा है, यदि वह p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाता, p का 9 गुना, p अभी हम लोग का 4 है तो इसका 9 गुना करें कितना आ जाएगा, 36।
क्यू का 8 गुना, क्यू अभी कितना हम लोग का 3, 8 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 8 3 की 24, यानी कि 9 गुने से 8 गुने को घटाया जाएगा तो कितना आएगा हम लोग का 12। लेकिन ये 12 हम लोग का किस में है, अनुपात के रूप में। क्यों, क्योंकि P और Q का मान अनुपात में है, इसलिए ये हम लोग का अनुपात में आया। अब ऐसा नहीं करना है, यदि कट रहा होगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा होगा तो काटना नहीं है, बस ध्यान ये देना है जो यहाँ संख्या आया है उसी में से हम लोग को घटाना है। यानी कि P का 9 गुना में से Q का 8 गुना घटाएंगे 12, ये 12 हम लोग का अनुपात में आया, यानी इसी का मान निकालना है। 1 अनुपात का मान 5/8, तो 12 अनुपात का मान जो आएगा वही फाइनल हम लोग का आंसर। निकाल लेते हैं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15/2। ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर होगा। उत्तर कितना आएगा 15/2। हम लोग का अगला प्रश्न है, सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/8 कंचे जीते, 3/5 कंचे। रवि ने शेष कंचों में से इतना कंचे जीते और सनी ने शेष इतना कंचे जीते, यानी शेष जितना बच गया होगा वो सनी जीतता है। कहा जा रहा सुनीता ने कितने कंचे जीते। अब ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देख रहे हैं सुनीता है, रवि है और सनी है, ठीक है। अब क्या करना हम लोग को, कहा जा रहा सुनीता जो है पूरे कंचे का 3/5 कंचा जीत लेती है, यानी कह सकते हैं कि पूरे कंचे का 3/5 निकल जाना चाहिए, और 3/5 का मतलब 5 से भाग देना होगा। और यहाँ कहा जा रहा है कि शेष का 2/3 यानी 3 से कट जाना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 5 तिया 15, और यही आ गया हम लोग का पहले कुल कंचा। कुल कंचों की संख्या कितना हो गया 5 तिया 15, यहाँ का 5 और यहाँ का 3 हम लोग गुना कर लिए, टोटल हम लोग का कंचा का संख्या 15 आ गया। अब जैसे जैसे कहा जा रहा वैसे करेंगे। सुनीता ने कितना कंचा जीता, टोटल का 3/5, यानी 15 का 3/5 निकालेंगे तो 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, भागफल 3 आया, और यहाँ ऊपर में 3 है तो 3 तिया 9, यानी अनुपात में सुनीता इतना कंचा जीतती है। कहा जा रहा शेष कंचों का 2/3 कंचा कौन जीता, रवि। तो शेष कंचा मतलब टोटल इतना था और इतना में सुनीता इतना जीत चुकी है, तो शेष कितना बचा 15 में से 9 घटाएंगे 6, ये आया हम लोग का शेष। और इसका 2/3 कंचा जीता कौन, रवि। तो 6 का 2/3 निकालेंगे तो 2/3 का मतलब 2 से भाग देंगे, 3 बार में गया, और 2 यहाँ है यानी 2 तिया 6, ये 6 हो गया। निकालेंगे ना, 6 का 2/3 काटेंगे, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा हम लोग का 4 आएगा, 4 लिख लिए। अब क्या कहा जा रहा है, टोटल इतना कंचा में सुनीता इतना कंचा, रवि इतना कंचा जीता, तो बचा कितना कंचा, क्योंकि कहा जा रहा है कि शेष कंचा सनी जीतता है, तो 9 4 13, 15 में से 13 गया हम लोग का आ गया 2, यानी इतना सनी जीतता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि सनी कितना जीतता है 60, अनुपात में इतना और एक्चुअल में इतना जीतता है, यानी कह सकते हैं 2 का मान 60 कंचा। क्या निकालना है, सुनीता कितना कंचा जीतती है, तो सुनीता कितना जीतती है अनुपात में 9, तो हम लोग को क्या निकालना है एक्चुअल संख्या, यानी कि 2 का मान 60 है, 2 अनुपात का मान 60 कंचा, तो 9 अनुपात का मान कितना कंचा, गुना कर देंगे, काट लेंगे, 30 दूना 60, 9 तिया 27, 270 कंचा, यानी सुनीता के द्वारा कितना कंचा जीता गया 270 कंचा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इन सभी को गुना करने पर इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो क्या करेंगे, 8 चौक 32, 32 का इकाई अंक 2 आएगा, 2 चौक 8, यहाँ तो इकाई अंक 8 ही आया, 8 छक 48, और 48 में इकाई अंक कितना 8, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। सभी को गुना करेंगे तो इकाई अंक 8 आ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना और इतना के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए, जहां n एक पूर्ण संख्या है। n क्या है, पूर्ण संख्या, यानी n का मान 1 2 3 कुछ भी रखा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले
1 को ही रख लेंगे, और 1 को रखने के बाद जो आएगा उससे हम लोग का पता चल जाएगा। लेकिन निकालना कि हम लोग को इकाई स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो इकाई स्थान का पूछा गया है, तो हम लोग को मतलब भी इकाई स्थान के अंक से ही रखना है, यानी कि 4 का पावर n और 4 का पावर n प्लस 1 को हम लोग हल करेंगे। अब n की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, पहले 1, तो 4 का पावर 1, 4 का पावर 1 प्लस n की जगह यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 4 का पावर 2। सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, जोड़ेंगे 20 आ गया। इकाई अंक कितना आ गया हम लोग का 0, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर होगा, ये इकाई अंक 0। अब उसी की जगह पर n के जगह पर यदि 2 भी रखा जाएगा, 3 भी रखा जाएगा, तो हम लोग का इकाई अंक का मान 0 ही आएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, मोहन एक दिन में 60 रुपया कमाता है, एक दिन 60 रुपया कमाता है और दूसरे दिन 50 रुपया खर्च कर देता है। वह तीसरे दिन फिर 60 रुपया कमाता है और चौथे दिन 50 रुपया खर्च कर देता है। कहा जा रहा है बाकी दिन भी यही क्रम चलता रहता है, तो किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपया बचेगा। कैसे निकालना है, कहा जा रहा है पहले कमाता है फिर खर्च करता है, फिर कमाता है फिर खर्च करता है, लेकिन अंत में जब उसके पास 200 रुपया बच रहा है तो क्या करता है, खर्च करने से पहले, यानी अंत में जब वो कमाता है तो सिर्फ कमा लेता है, वो खर्च नहीं करता है, तब उसके पास 200 रुपया बचता है। तो ऐसा कितने दिन में वो 200 रुपया बचाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर रहा है, वो उसका आय हो रहा है, यानी कमा रहा है, कमाने के बाद क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। लेकिन कमाता कैसे है, एक दिन कमाता है दूसरे दिन खर्च करता है, यानी पहले दिन वो कमाया और दूसरे दिन क्या किया, वो 50 रुपया खर्च किया। पहले दिन कमाता है और फिर अगले एक दिन में वो खर्च करता है, तो टोटल कितना दिन आ गया, 2 दिन। 2 दिन में वो क्या कर रहा है, कमाया यानी प्लस, खर्च किया यानी माइनस। तो इन 2 दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन कमाया फिर अगले दिन खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास कितना, 10 रुपया। यानी 2 दिन में वो कितना रुपया बचा रहा है, 10 रुपया ही बचा रहा है। क्योंकि पहले दिन यानी आज यदि वो कमा रहा है तो अगले दिन कमाएगा नहीं, क्या करेगा, अगले दिन वो सिर्फ खर्च करेगा। इस प्रकार से 2 दिन बीत गया और 2 दिन में उसके पैकेट में बचा कितना, 10 रुपया। लेकिन जब वो काम खत्म कर रहा है, यानी उसके पास जब 200 रुपया बच रहा है, तो क्या कर रहा है, अंत में, अब हम लोग क्या पकड़ेंगे, अंत का, तो अंत में कर रहा है खर्च करने से पहले, यानी अंत में जब 200 रुपया बच रहा है तो वो खर्च नहीं करेगा। यानी कह सकते हैं कि यदि वो काम अपना खत्म कर रहा है कमाने का, तो लास्ट में वो कमाएगा, लास्ट में क्या करेगा, लास्ट में कमाई ही उसका होगा, खर्च करने का काम नहीं करेगा। यानी हम लोग का काम कहाँ खत्म हो रहा है, आय पर। तो जहां खत्म हो रहा है सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 200 में से जितना वो कमा रहा है उसको खत्म कर देंगे, यानी घटा देंगे 140 रुपया। यानी ये अंत में 160 रुपया जो कमाएगा उसमें से वो खर्च नहीं करेगा। ये तो हो गया। अब ये 140 रुपया जो कमाया है, जो उसके पास बचा है, वो इस तरह से बचा है, कैसे, पहले कमाया फिर खर्च किया, यानी 2 दिन में 10 रुपया, तो 140 रुपया कितना दिन में कमाया होगा। क्या करेंगे, हम लोग को क्या निकालना है, दिन। तो 10 रुपया का कमाई होता है 2 दिन में, जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। 10 रुपये का कमाई होता है 2 दिन में, यानी 10 रुपया बचाता है 2 दिन में, तो 140 रुपया कितना दिन बचाया होगा, काट लेंगे, 14 दूना 28 दिन। 28 दिन में 140 रुपया ऐसे बचाया, किस तरह से, कमाता है खर्च करता है, कमाता है खर्च करता है, लेकिन लास्ट में वो सिर्फ कमाता है। तो 28 दिन यहाँ हो गया हम लोग का, और अंत में फिर एक दिन काम करेगा तो 60 रुपया आ जाएगा, तो एक दिन और 29 दिन, यानी कि टोटल 200 रुपया कमाने के लिए वो कितना दिन काम करता है, 29 दिन काम करता है, यानी 29वें दिन में उसके पास 200 रुपया बचता है।